आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आतंकवाद के मुद्दे के बारे में। आतंकवाद वैसे तो आप सबको पता ही है क्या होता है, लेकिन अगर इसे हमें लिखने के लिए आ जाए एग्ज़ाम में तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमें इसमें क्या लिखना है। तो हम सबसे पहले इसे लिखने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे, जो ये मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसमें मैंने लिखा है परिचय, उसकी समस्या और वर्तमान स्थिति, सुझाव और निष्कर्ष। अब जब हम परिचय लिखेंगे तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि आतंकवाद गैर कानूनी कार्य है जिसका मकसद आम लोगों के अंदर हिंसा का डर पैदा करना है। आतंकवाद एक शब्द मात्र नहीं है, यह मानव जाति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है जिसे मानव ने खुद निर्मित किया है। कोई भी एक इंसान या समूह मिलकर यदि किसी जगह हिंसा फैलाए, दंगे फसाद, चोरी, अपहरण, लड़ाई झगड़ा, बम ब्लास्ट करता है तो ये सब आतंकवाद है। और भारत में नक्सलवादियों के रूप में पहली बार जो आतंकवादी हमला हुआ था, या आतंकवादी लोग जो नए जो प्रचार में आए थे कि असल में आतंकवादी होता क्या है, तो वो आए थे 1967 में। और ये बंगाल के क्षेत्र में कुछ लोग उग्र हो गए थे, अपनी बात मनवाने के लिए नक्सलवादी बनकर सामने आए थे। और इसका जो दुष्ट परिणाम होता है, हालांकि इसका तो सारे दुष्ट परिणाम ही होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ बताया है। जैसे आतंकवाद से लोगों में डर पैदा हो जाता है, वे अपने राज्य देश में असुरक्षित महसूस करते हैं और आतंकवाद के सामने कई बार सरकार भी कमजोर दिखाई देती है, जिससे लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ जाता है। आतंकवाद को मुद्दा बनाकर किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। आतंकवाद के चलते लाखों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, हजारों लोगों मासूमों की जान चली जाती है, जीव जंतु भी मारे जाते हैं, मानव जाति का एक दूसरे से भरोसा उठ जाता है। इस टाइप से आप पॉइंट देकर लिख सकते हैं इसे। और जब भारत में हम आतंकवादी हमले की बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है 2001 में देश की सबसे सुरक्षित इमारत संसद भवन में दिन दहाड़े आतंकवादी घुस गए थे। दूसरा मैंने दिया है यहाँ 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन को निशाना बनाया गया था। 11 मिनट के अंतराल में 7 बम ब्लास्ट किए गए थे, जिससे कई बच्चे, बूढ़े, महिला, नौजवान की जान चली गई थी। फिर मैंने यहाँ बताया है 2008 में मुंबई की ही होटल ताज व ओबरॉय में आतंकवादी घुस गए थे और कई दिनों तक लोगों को बंदी बनाया गया था। उरी हमला, पुलवामा अटैक, जो पुलवामा अटैक तो 14 फरवरी 2019 को हुआ है, तो ये तो आपको सबको ध्यान ही होगा। और भारत में आतंकवाद अटैक की लिस्ट लंबी होती जा रही है। जिहाद के नाम पर नासमझ छोटी उम्र के बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है, जिसके चलते वे इंसानियत भूलकर गलत राह में चल पड़े हैं। आजकल बहला फुसलाकर पैसों के नाम पर नौजवान को मानव बम बना दिया गया है। यह बहुत ही क्रूर काम है। इस आतंकवाद के चलते इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। अब यहाँ मैंने इसकी कुछ समस्याएं लिखी हैं और उसके कारण भी लिखे हैं। तो पहले यहाँ मैंने लिखा है कि बंदूक, मशीन गन, तोप, एटम बम इत्यादि के निर्माण होना, फिर आबादी का तेजी से बढ़ना, देश की व्यवस्था के प्रति असंतुष्ट, बहकावे में आना, शिक्षा की कमी और गलत संगति। ये मैंने इसके कुछ समस्याओं को बताया है। फिर मैंने यहाँ लिखा है कि इन कारणों के अलावा भी आतंकवाद के कई कारण हो सकते हैं। आजकल अपनी बात को मनवाने, बस सही साबित करने के लिए आतंकवाद को ही पहला हथियार बनाया जाता है। आतंकवाद के अंदर समाज, देश के प्रति विद्रोह, असंतोष होता है। भ्रष्टाचार, जातिवाद, आर्थिक विषमता, फिर भाषा का मतभेद, ये सब जो रीजन है ये मूल तत्व हैं मेनली ये सब, और इन्हीं के बाद आतंकवाद पनपता है। हिंदू मुसलमान जाति के बीच दंगे तो सबसे प्रसिद्ध हैं, हमेशा होते ही रहते हैं हमारे बॉर्डरों पे। आजकल तो चाइना के साथ भी हो ही रहे हैं। तो पैसे कमाने की जल्दी में भी लोग आतंकवाद का हाथ थाम लेते हैं और गलत काम करके रातों रात अमीर बन जाते हैं। तो मैंने आपको बताया है इसकी समस्या और कारण। यहाँ पे मैंने लिखा है आतंकवाद की समस्या का निदान, कि अब हम इसका सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि धर्म को सही ढंग से समझना होगा। मानव जाति धर्म जातिवाद के भंवर में इस कदर फंस गई है कि धर्म के ऊपर इंसानियत के बारे में सोचती ही नहीं। आजकल तो आप देख ही रहे होंगे कि जो इलेक्शंस होते हैं, जो हमारे चुनाव होते हैं, उसमें एक ये बेस बन गया है कि इस मुद्दे को लेकर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो है ही।
फिर मैंने लिखा है कि धर्म हमारी सुविधा के लिए है। धर्म अच्छी शिक्षा, ज्ञान की बातें, इंसानियत सिखाता है। हमें धर्म और जाति के ऊपर इंसानियत को रखना चाहिए। और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देशों को समझना होगा कि इसका बहुत ही दुष्परिणाम हो सकता है। और पिछले साल पाकिस्तान को आतंकवाद को सुरक्षा देने के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। ये भी एक बात है। और विश्व में विकसित देश कहे जाने वाले सभी देशों को इसकी मदद करना बंद करना होगा। कि जो भी लोग या जो भी देश, एक लोग तो हम नहीं कह सकते, जो भी देश आतंकवादियों को शरण देते हैं, इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, छिपा के रखते हैं अपने देशों में, तो जो विकसित देश है, जो बड़े बड़े देश हैं, उन्हें ये चाहिए कि उसका विरोध करें। फिर मानवाधिकार का ख्याल रखते हुए हमें कुछ कड़े रुख वैश्विक स्तर पर अपनाने होंगे, जिससे आतंकवाद जैसी समस्याओं का कोई सटीक उपाय निकले। विश्व की गरीबी और बेरोजगारी को भी दूर करने के उपाय करने होंगे, ताकि कोई भी नौजवान आतंकवाद को समर्थन करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर ना हो। ये मैंने कुछ इसकी समस्याओं के निदान के लिए बताया और ये आप देख लीजिएगा। फिर मैंने इसका निष्कर्ष दिया है लास्ट में। तो इसमें लिखा है कि आज पूरी दुनिया आतंकवाद से काफी प्रभावित है। दुनिया के हर एक देश में लोग कहीं न कहीं आतंकवाद से प्रभावित हैं और आतंकवाद को दुनिया में हम जैसे लोगों के द्वारा ही शुरू किया गया है। कारण कुछ भी हो, यह भी मानव हितों के लिए सही नहीं है। एक विकृत मानसिकता लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा रही है। होता क्या है कि कोई भी मुद्दा उठता है तो कुछ लोगों को पैसे दे दिए जाते हैं, वो आकर और पत्थरबाजी कर देते हैं, किसी को पत्थर मार देते हैं, गोलीबारी कर देते हैं। जैसे अभी फरवरी में लास्ट ईयर दिल्ली में हुआ था, वहां पे स्थानीय लोग नहीं पाए गए थे, वहां पे बाहर के भी लोग पाए गए थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है ऐसी कंडीशन में कि उन्हें पैसे देके बुलाया गया था ताकि वो आतंक फैला सके। तो इस टाइप से आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं। और जो आतंकवाद में लिप्त व्यक्ति और प्रभावित व्यक्ति दोनों को नुकसान पहुंचाता है। अतः पूरे विश्व की जिम्मेदारी है कि आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जन जागरूकता फैलाए और प्रत्येक मंच पर आतंकवाद का विरोध करे। इसे समर्थन देने वाले हर देश से कड़ा रुख अपनाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।